सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं ना, वो सब्जेक्ट ऐसा है कि आप अगर अपने सीनियर से जाके डिस्कस करोगे ना कि भाई आपको इंजीनियरिंग में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा, तो ज्यादातर बच्चों को कहना यही होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स। तो इसका रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरी चीज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और नए हो तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो गाइस, इससे एक थोड़ा मोटिवेशन आएगा। और सबसे बड़ी बात तो गाइस, सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो मैं चलो स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं। मैं बताना चाहूंगा गाइस, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज आने वाली आप लोगों के लिए। क्या आने वाला पता है? डिस्क्रिप्शन में जो मैंने चैनल दिया हुआ है, उस चैनल पे आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 इस साल के बैच के बच्चों के लिए ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दो। बट गाइस, एक और अनाउंसमेंट ये है कि 2,50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही, आज कंप्लीट होगा, कल से उसमें मैकेनिक्स के लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी सबसे बड़ी बात ना, ऐसे टीचर से आएगा ना जिस टीचर को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, सबसे ज्यादा पसंद करते हो वो टीचर। ऐसा नहीं किसी भी टीचर्स को हम खड़ा कर देंगे, देख लेना आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आज हर बच्चा मिलके वहां तक कर देता है, जिससे मुझे एक मोटिवेशन आएगा यार, इतने बच्चे अपने को प्यार करते हैं, अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। जब सब्सक्राइब पूरा हुआ, उसको दूसरे दिन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी लेक्चर्स। अब बात करते हैं गाइस, मेन रीजन क्या है। देखो गाइस, बहुत सारे बच्चों का मैथ, सबसे बड़ी बात तो मैथ बहुत ज्यादा कमजोर होता है और फिजिक्स बहुत ज्यादा कमजोर होता है। जो हमारा मैकेनिक्स है वो पूरा फिजिक्स है और न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल से तो हमारी दूरियां वैसे ही बनी रहती है। 10th में थे तो हम तो बिल्कुल न्यूमेरिकल को टच ही नहीं करते थे। 11th 12th में थोड़ी मजबूरी थी, तो कुछ लोग क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो मार्क्स बहुत कम हो जाता था, उसके कारण कुछ करते थे। बट उतना भी न्यूमेरिकल की तरफ इंटरेस्ट नहीं बनता था। बट बताना चाहूंगा, अगर यहां आप इंटरेस्ट नहीं बनाओगे तो भाई आपसे ना बहुत दूरियां इंजीनियरिंग से हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो उस पर आपको फोकस करना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप खुद से दिमाग में ये चीजें ला लो कि अगर नहीं करोगे तो एट द लास्ट एग्जाम तो देना ही है। बहुत सारे बच्चे पहले दिमाग में ये ला लेते हैं यार डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट, और करके उससे दूरियां बना लेते हैं। मैं हमेशा एक लाइन हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपको किसी को पाना है, अगर आपको किसी को पाना है तो उसके चक्कर बेशुमार लगाने पड़ते हैं। और जब बेशुमार चक्कर लगाओगे तो कहीं ना कहीं उसको भी एहसास होगा कि भाई ये बंदा अपने लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसको एहसास दिलाओगे कि मैं आपके लिए बनाऊं, तो उस सामने वाले को फील होगा कि हाँ बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये अपने लिए सही है। तो उसी तरह मैकेनिक्स भी है। अगर मैकेनिक्स से पहले से डर के दूर भाग जाओगे ना, तो भाई वो कभी आपका अपना नहीं होगा, मैकेनिक्स कभी अपना नहीं होने वाला है। इसलिए मैकेनिक्स को ये एहसास उसको ये दिलाओ कि भाई मैकेनिक्स, तो जितना मेरे को डिफिकल्ट लगेगा उतना मैं तेरे पास आऊंगा, उतना मैं तुझे समझाने का ट्राई करूंगा और खुद भी समझने का ट्राई करूंगा, जब तक तू मुझे पूरी तरह से समझ न जाए, जब तक ये मैकेनिक्स को मेरे से प्यार न हो जाए, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस देखो, जो डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल सी बात है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो खुद से क्वेश्चन खुद से पूछो ना यार, कि लास्ट के एग्जाम में क्या मैकेनिक्स नहीं देने वाले हो। बहुत सारे बच्चे पहला एक बार पढ़ते हैं, नहीं समझ में आया छोड़ दिया, दूसरी बार पढ़ा नहीं समझ में आया छोड़ दिया, तीसरी बार पढ़ा नहीं समझ, अब फिर पूरी तरह से छोड़ देते हैं और लास्ट में फिर भागते इधर उधर भागते, फिर लास्ट में फटाफट कैसे ना कैसे करके करते हैं, फिर रिस्क गेम पे करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो फिर केटी, ये हाल हो जाता है। बट ऐसा इस बार नहीं करना है। मेरे अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, आपका टारगेट अभी से यही होना चाहिए, मुझे करना है तो करना है तो करके ही दिखाना है, यही मुझे करना है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई मेन रीजन यही है कि हम उससे दूरियां बहुत बना के रखते हैं, और मैथ भी बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं है। बेस को स्ट्रांग करो, अपने चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे सभी चीजें एकदम बेसिक से, राहुल सर के जाके लेक्चर्स देखो तो मैं समझ में आएगा, सर एकदम बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, जो बहुत सारे लोग ये तो इंजीनियरिंग को पढ़ा, एकदम बच्चों की तरह चीजें बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बेसिक प्रॉब्लम है, इसीलिए हम बताते हैं। और गाइस, अगर हमसे आपको डायरेक्ट पढ़ना है, राहुल सर बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आ रही है, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया जा रहा है, नोट्स आ रहा है, बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। और अगर आपको भरोसा नहीं है ना, लाइव सेशन वाले प्रदीप गिरी एकेडमी, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल दिया, उसके लाइव सेशन वाले फीचर में जाके देखो। जब पेपर होता है ना, उसके बाद कुछ चीजें हमने दिखाई है, तो जाके जरूर देखना, पता चलेगा एप्लीकेशन में किस लेवल का बच्चों को पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यही वो चैनल है और यही ऐप है जिसमें सच वाला, जो नए प्रॉपर तरीके से नया पैटर्न और प्रॉपर तरीके से जो बंदा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो बंदा इस पे पढ़ा रहा है, आपके अपने राहुल सर। समझ में आया? आगे जाके आपके सीनियर राहुल सर के बारे में आपको बताएंगे, पर आपको पहले से ही पता है यार, पहले से ही जुड़ जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, यही समझाऊंगा। टाइम ज्यादा नहीं है आपके पास। अब प्रदीप गिरी यूट्यूब चैनल भी आपके पास। अब सॉल्यूशन की बारी, क्या करना चाहिए आपको गाइस।
देखो मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में आप सभी को बोलूंगा कि डेली ये 2 सब्जेक्ट, वैसे बीडब्ल्यू भी होगा, बीडब्ल्यू के बारे में तो आगे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, बट इंजीनियरिंग बार पुणे वाले बच्चों का बताना चाहूंगा, पुणे वाले बच्चों का मैकेनिक्स किसी जगह पे सेमेस्टर 1 में होता है, किसी जगह पे सेमेस्टर 2 में होता है, ये बातें याद रखना। बट अगर मैं कॉमन बात करूं कि अगर ये सब्जेक्ट आपको निकालना है तो आपका डेली एक स्लॉट होना चाहिए मतलब सेल्फ स्टडी का, 1 घंटा आपका मैथ और 1 घंटा मैकेनिक्स, ये 2 सब्जेक्ट का होना चाहिए। और बीडब्ल्यू भी आधा घंटा, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसको मैं, बहुत सारे लोग सजेशन ये देंगे अरे कोई नहीं लास्ट में करेगा तो भी हो जाएगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर लोगों को तो ये बात भी पता नहीं है, सबसे ज्यादा केटी इस बार मुंबई यूनिवर्सिटी का अगर चेक करोगे, मुंबई यूनिवर्सिटी में जो अभी रिजल्ट आया था पिछले सेमेस्टर 1 का, उसके अंदर सबसे ज्यादा केटी बच्चों को फिजिक्स के अंदर आया था, फिजिक्स के अंदर आया था। और इसका पीछे का रीजन यही था गाइस, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री सच बोलूं तो बहुत ज्यादा सिंपल है, 12 से भी ज्यादा सिंपल है, और बच्चों ने सही तरीके से नहीं किया, इसके कारण उसके अंदर इतना ज्यादा सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा था। इसका रीजन ये था, बहुत लोगों को पता नहीं, लोग बोलेंगे अरे लास्ट में करेगा तो भी, ऐसा कुछ नहीं है। हफ्ते में 3 दिन आपको क्या करना चाहिए, फिजिक्स भी करना चाहिए। हाँ, एक वीडियो मेरा लाने का और प्लान है कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपका डे एंड शेड्यूल किस तरह से होना चाहिए, किस दिन किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने घंटे देना चाहिए, वो सभी वीडियो में लेके आने वाला, जिससे आपको और ज्यादा हेल्प होगा। बट वो सभी वीडियो मेरे मेन चैनल इंजीनियरिंग वाले जो मेन चैनल है उस पर आने वाला है, उसी पे मैं आगे डिलीवर करने वाला हूँ, जैसे आज रोड मैप आया। तो इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी ऐसे नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हफ्ते में 3 दिन आपको रखना चाहिए, समझ में आ रहा। और मैकेनिक्स और मैथ डेली आज जो करवाया उसको आज के आज ही खत्म करना है। कल पे अगर आप छोड़ोगे ना यार, तो वो जो 5 यूनिट है ना वो बिल्कुल आपकी बैंड बजा देगा बास लास्ट में, और लास्ट में फिर यही सोचोगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर देखा जाएगा तो यही होगा रिस्क गेम, और फिर वो केटी लेके आगे बढ़ोगे, समझ में आया। तो मैंने जो बताया मेरे ख्याल से उन चीजों पे आपको फोकस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।